एग्जाम में सवाल आया था कि सिल्वर नाइट्रेट किस चीज़ में सॉल्युबल होता है। ऑप्शन ए वाटर यानी मम्मा पानी, ऑप्शन 2 C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी था पायरेडिन, डी था ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। सिल्वर नाइट्रेट जिसे लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं AgNO3 तीन चीज़ों में सॉल्युबल होता है, वाटर में भी, इथाइल अल्कोहल में भी और पायरेडिन में भी। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आया था। कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन ए था क्यूप्रिक सल्फेट, ऑप्शन बी था ब्लू विट्रॉल, ऑप्शन सी था ब्लू स्टोन। तो जी तीनों नाम दिए जाते हैं ऑल ऑफ दिस। और एक और नाम भी होता है, नीला तोता भी कहते हैं इसको। कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, ब्लू विट्रॉल, ब्लू स्टोन। और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 5.5H2। ठीक है, बड़ा अच्छा है। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड, ऑप्शन ए इन कॉपर प्लेटिंग, ऑप्शन बी इन इलेक्ट्रॉन सेल्स, ऑप्शन सी इन मेकिंग ग्रीन पिगमेंट, ऑप्शन डी हैज़ ए मॉडरेट इन डाइंग एंड विथ मिल्क ऑफ लाइम टू किल फंगस एंड मोल्ड्स। तो भाई कॉपर प्लेटिंग में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन सेल में भी यूज़ होता है, ग्रीन पिगमेंट में भी यूज़ होता है, मॉडर्न इन डाइंग भी यूज़ होता है, एंड विद मिल्क ऑफ लाइम टू किल फंगस एंड मोल्ड्स। तो आंसर है ऑल ऑफ अबव। एक चीज़ कहलाती है डी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स। ये सवाल आया था एग्जाम में इसके ऊपर कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ध्यान से देखें, देखो हमेशा सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं कहते। इसका अलावा पहले कैटाइन को नाम देते हैं, फिर एनाइन को। ऑफकोर्स जो पहले लिखा हुआ ये कैटाइन है, बाद वाला एनाइन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाई ये कहाँ है? कैटाइन। एक तो होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कैटाइन होता है, एक जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है और जो कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है। कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो देखो अब सिंपल रूल है, पहले हम इस न्यूट्रल को नाम दे देंगे, फिर इस मेटल को दे देंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि एनाइन तो कोई मौजूद ही नहीं है। फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स के बाहर की चीज़ है उसको नाम दिया जाएगा। तो देखो न्यूट्रल अमाइन ग्रुप है, NH3 का लेवल अमाइन कितने हैं? 5 है, तो हो जाएगा पेंटा अमाइन तादाद के लिहाज से। उसके बाद मेटल कौन सा है? प्लाटिनम। अब वैलेंसी कितनी है? देखो इसकी तो न्यूट्रल है, एक क्लोराइड की -1 होती है, 2 है तो -2। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितनी होनी चाहिए? +2 होनी चाहिए। तो हो जाएगा पेंटा अमाइन प्लाटिनियम 2 क्लोराइड, पेंटा अमाइन प्लाटिनियम 2 क्लोराइड। इंडिकेट ट्रू स्टेटमेंट, द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। जनाब बिल्कुल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टेट वेरिएबल होती है। कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। वैसे आपकी बुक में हाईएस्ट 7 दी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्मियम, इरेडियम, रुथेनियम की 8 भी होती है। ऑप्शन बी दिया है, द वेरिएशन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल। यस, ये बात भी सही है। 3D और 4s में एनर्जी का डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है। इस वजह से भी क्या होता है भाई मेरे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अब तक तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D हैज़ वेल एज ऑफ 4D टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जी हाँ, कॉपर और क्रोमियम के केस में ऐसा ही होता है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D के 5 या 3D के 10 मिलकर के बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं। The oxidation state of the element are related to their electronic configuration. ये बात भी सही है। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके जी, तो बाकी दो भी देख लें। मेलाचाइट में CuCO3 .CuOH2 और एजोराइट में देखो बस पूरा फार्मूला मेलाचाइट और एजोराइट का सेम है, बस एजोराइट में CuCO3 से पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ध्यान में रखना है, 2 आ रहा है। तो जो बड़ा अच्छा क्विज है, इसमें हमें कॉपर पायराइड, चलियो पायराइड जिसका दूसरा नाम कॉपर पायराइड होता है, ये फार्मूलों में से कॉपर पायराइड का फार्मूला कौन सा है, चेलोसाइड का कौन सा है, मेलाचाइड जिसका कलर ग्रीन होता है और एजोराइड जिसका कलर ब्लू होता है। तो चलियो पायराइड को कॉपर पायराइड भी कहते हैं, इसका फार्मूला ये होता है। देखो ये याद रखना तो बड़ा आसान है, क्योंकि आयरन पायराइड जो होता है खाली उसका FeS2 होता है, कॉपर है तो Cu का इजाफा हो जाएगा, इसलिए तो बहुत आसान है। दूसरा है चलोसाइट, कॉपर तो हो गई होगा, एस से क्या आता है? साइट आता है, तो Cu2S चलोसाइट, ध्यान में बैठा लो।
अब दो रह गए, मेलाचाइट और एजोराइट। तो देखो दोनों के फार्मूले में CuCO3.CuOH2 तो आता है। से इतनी सी बात है कि ये हो गया मेलाचाइट का ये। तो बस जहन में बैठा लो, जो ब्लू कलर है उसमें 2 CuCO3 है ये ब्लू वाले में, और ग्रीन में खाली एक CuCO3 COH2 है, ब्लू वाले में 2 हैं। बस इतना याद रखिए। बड़ी अच्छी MCQs आई थी। डैश एक्सप्लेन फुली द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ऑप्शन ए था आरेनियस थ्योरी, ऑप्शन बी था ली-चैटरल प्रिंसिपल, ऑप्शन सी था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑप्शन डी था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन ई था बोर्स थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो कलर्स होते हैं इनका बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि डी ब्लॉक में भी 2 होते हैं हाई एनर्जी वाले, dx² - y² और dz², ठीक है। और 3 होते हैं लो एनर्जी वाले, dxy, dxz और dyz, ठीक है। तो जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जम होती है, इसी की वजह से कलर्स आते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा है। द चीफ ओर ऑफ कॉपर इज, ऑप्शन ए में कॉपर पायराइट और कॉपर चलियो पायराइट, इसके दोनों नाम होते हैं CuFeS2 के ना, कॉपर पायराइट भी चलियो पायराइट। एक है चेलोसाइट CO2S, एक है मेलाचाइट CuCO3 COH2 जो ग्रीन कलर होता है, और देखो उससे बहुत मिलता जुलता फार्मूला एसोराइट, बस यहाँ 2 आ गया है शुरू में, 2 CuCO3 COH2 जो ब्लू कलर होता है, और इसका एक आंसर है ऑल ऑफ अवर। दूसरा है कॉपर इज मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर विच कंटेन्स अबाउट -% कॉपर, तो इसका आंसर होगा 6%। और बच्चों ये भी एक बड़ा अच्छा क्विज़ है, ये अलाउस का क्विज़ है। ओर्स होती हैं जो नेचुरल होती हैं, ठीक है। अलाउ हम बनाते हैं ख़ास कम्बिनेशन में। ब्रास में कितने % कॉपर और जिंक है, ब्रॉन्ज में कितने % कॉपर और टिन है, बेल मेटल में कितने % कॉपर और टिन है, कोई बताएगा? किसी को पता है? देखो ना, इनके MCQs तभी तो बहुत अहम होती हैं, इन पर बहुत जोर देता हूँ मैं। फंस जाते हो इसमें तुम लोग। 80% कॉपर, 20% जिंक का होता है ब्रास, फिर ब्रॉन्ज 90% कॉपर, 10% टिन, बेल मेटल फिर 80% कॉपर, 20% टिन, ये सारे के सारे। मैनी कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस आर कॉल्ड। क्या कह रहे हैं? मैनी कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, हैंस आर कॉल्ड। मैग्नेटिक, आइसोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, होमोमैग्नेटिक, हेट्रोमैग्नेटिज्म। तो जी इसका करेक्ट आंसर है पैरामैग्नेटिज्म। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे, ये जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और ये फिनोमेना पैरामैग्नेटिक।